हाय, मैं रवि रवि के बिंदास बोल में आपका स्वागत है। उत्तराखंड में लकड़ी चोरी हुए लगभग 17 दिन हो गए। वन विभाग की लकड़ियां वन निगम जानी थी, लेकिन वो लकड़ियां बीच में ही कहीं ठहर गई रुवेद खान के ईंट के भट्टे पर। और 17 दिन के बाद भी अभी तक ये नहीं पता चल पाया कि आखिर वो लकड़ी चोर कौन है। तो हमने कहा कि शायद वो भूत होगा। माफी चाहता हूँ खांसी के लिए, लेकिन मैं उत्तराखंड की धामी सरकार से निवेदन करना चाहता हूँ कि 17 दिन से अधिक हो गए हैं और आपके अधिकारी अभी तक ये नहीं पता कर पाए कि आखिर वो लकड़ियां चोरी करके उन्हें लाया कौन और कहां पे लेके जा रहा था। बड़ी शर्मिंदगी है। और मुझे हैरानी इस बात की है कि विपक्ष में बैठे हुए लोग, देखिए, लोग हमसे कहते हैं कि रवि भाई तुम तो मोदी के चमचे हो, मोदी भक्त हो। अरे भाई, वो बाकी पत्रकारों से भी कहो कि लकड़ी चोरी हुई है, 17 दिन हो गए, कहां गई वो लकड़ियां, कौन लाया था उन लकड़ियों को यहां पर। और देखिए, अगर मैं सीरियस नोट की बात करूं, बहुत गंभीरता से एक बात मैं ये कहना चाहता हूं कि हमारे उत्तराखंड में कीमती लकड़ियों को औने पौने दामों पर जिस तरीके से बेचा जाता है, उसको चोरी किया जाता है, उसकी तस्करी की जाती है, उससे हमारे उत्तराखंड में अभी तक करोड़ों अरबों रुपए का जो नुकसान हुआ होगा, उसका जिम्मेदार कौन है। मैं तो उत्तराखंड में नया हूं, 3 साल पहले मैं आया हूं यहाँ पत्रकारिता करने, पर हूं उत्तराखंड का बेटा। कभी कभी मुझे खुद पर बड़ी शर्म आती है कि मैं क्यों चला गया 20 साल, क्यों रहा मैं दिल्ली, क्यों नहीं रहा मैं उत्तराखंड में। तो मैं जानने की कोशिश करता कि आखिर वो वन अधिकारी कैसे हैं जो अभी तक ये पता ही नहीं कर पाए कि कौन कैसे लकड़ियां आई और कहां को चली गई हैं। देखिए, वन जो ये लकड़ियां तस्कर हैं, इनका सेंसस कितना स्ट्रांग होगा, ये किस तरीके से पैसा खिलाते होंगे अधिकारियों को। मैं ये नहीं कह रहा, लोग कह रहे हैं, क्योंकि ये लकड़ी चोर भूत ही तो है कि कैसे लकड़ियां आई, क्या आई। और देखिए, धामी सरकार के लिए लानत वाली बात होगी। धामी सरकार को शर्मिंदगी से डूब जाना चाहिए कि उसके पास ऐसे अधिकारी हैं जो अभी तक 16 दिन में पता नहीं कर पाए कि लकड़ियां किसकी हैं। और एटम बम के खुशहाल सिंह रावत जी ने खबर डाली थी कुछ हफ्तों पहले कि 2 मशीनें हैं, आरा मशीनें हैं भवानीगंज से नीचे, जिन पे अक्सर ये शक जाहिर किया जाता है कि यहां पे लकड़ियां रहती हैं। और हमें जो सूचना मिली थी कि इनमें से जो लकड़ी तस्कर है, उसका पाटकोट में एक बहुत बड़ा रिजॉर्ट बन रहा है। जगह मैं नहीं जानता हूं, मुझे बताया गया है, सबूत मेरे पास है नहीं, लेकिन मैंने उस व्यक्ति की रिकॉर्डिंग संभाल के रखी है ताकि कल मुझ पर कोई आरोप ना आ जाए। देखिए, शर्मिंदगी का विषय होता है और मैं अपने अधिकारियों से कहना चाहता हूं, निवेदन करना चाहता हूं कि थोड़ा सा ईमान लाइए कि आखिर वो कौन है जो वो लकड़ियां चोरी करने वाला तस्कर अभी तक आपकी गिरफ्त में नहीं है। निश्चित रूप से भूत ही होंगे। तो मैं धामी सरकार से निवेदन करना चाहता हूं कि आप ऐसे भूतों को पकड़ने के लिए स्पेशल ट्रेनिंग दिलवाइए, ओझाओं को उससे ट्रेनिंग दिलाइए। हमारे वहां तो चावल देखने वाले बतौलिया भी होते हैं जो चावल देख के बताते हैं कि लकड़ियां कौन है, कैसे है। तो इस तरह की ट्रेनिंग हमारे अधिकारियों को दी जानी चाहिए, जिससे ये पता चल जाएगा कि वो कौन चोर थे जिन्होंने, जिसको हमारे वहां पुछेरे कहा जाता है। देखिए, मैं इसी जगह में रहता हूँ, पुछड़ी कहते हैं, और इस पुछड़ी गांव में लगभग 3 या 4 पुछेरे हैं। तो वन अधिकारी यहाँ आए और चावल लेके आए लकड़ी वाले पकड़ के कि आखिर कौन वो तस्कर थे, ताकि ये भूत पकड़े जाएं जो चोरी कर रहे हैं उत्तराखंड की इन लकड़ियों को। और मैं वन तस्करों से ये कह देना चाहता हूं कि देखिए, आप अपने चंद फायदों के लिए इस उत्तराखंड की धरती की कीमती लकड़ियों को औने पौने दाम पर बेचकर, इसकी तस्करी करके जो आप नुकसान कर रहे हैं, एक दिन आपको इसका खामियाजा भुगतना पड़ेगा। देखिए, वन संपदा उत्तराखंड की है, वन संपदा सरकारी है, ये हमारे उत्तराखंड के लोगों का अधिकार है। और इसको आप औने पौने दामों में जो बेच रहे हैं ना, ऊपर वाला एक ना एक दिन हिसाब लेगा इसका। फिलहाल रवि के बिंदास बोर्ड में आप लाइव देख रहे, तो उम्मीद करता हूं कि जो ये वन अधिकारी हैं, ये उन चोरों को पकड़े। और मैं माननीय अनिल बलूनी, जो नए सांसद बने उत्तराखंड से, गढ़वाल लोकसभा का क्षेत्र है, रामनगर उसी अंडर में आता है, तो पता करें। और उधम सिंह नगर के बने हमारे अजय भट्ट जी, तो जसपुर उनके अंडर में आएगा। तो आप तो जानिए, जो नए सांसद हैं, ये तो बहुत किरकिरी होने वाली है। और वास्तव में ये तो, मुझे अगर मैं मुख्यमंत्री होता, मैं तो तुरंत इस्तीफा देता कि भैया मेरे अधिकारी 17 दिन बाद भी उन लकड़ी चोरों का पता नहीं लगा पा रहे हैं, और ये कैसी जांच है जो अभी तक पूरी नहीं हो पा रही है।
तो ये धामी जी, अब तो कल खत्म हो गई है हमारी आचार संहिता, थोड़ा सा आप आ जाइए, ध्यान दीजिए जरा यहाँ पर भी कि बहुत चोरी हो रही है। फिलहाल इस विषय पर आपका क्या कहना है? क्या ये लकड़ी के तस्कर पकड़े जाएंगे? क्या वो अधिकारी जिन्होंने लकड़ी चोरी की है पकड़े जाएंगे? और देखिए, मैं इस विषय पर गंभीर क्यों, क्योंकि जिस जगह पर ईंट के भट्टे पर ये लकड़ियां पकड़ी गई, यहां पर ये काम बहुत समय से चलता आ रहा था, लेकिन पकड़िए उस दिन गए। यानी यहां पर सागौन की लकड़ी भी आती रही, यहां पे खैर की लकड़ियां भी आती रही, यानी चोरियां बदस्तूर कई सालों से जारी थी, पकड़ी अब गई हैं। फिलहाल इस विषय पर आगे क्या कार्रवाई होगी मुझे तो उम्मीद नहीं लगती, लेकिन मैं चाहता हूं कि मेरे बाकी पत्रकार मित्र भी आगे आए, लिखें। मात्र एक हमारे त्रिलोक रावत जी दैनिक जागरण के पत्रकार, वो इस पर लिख रहे हैं, हमारे खुशहाल रावत जी वो इस पर लिख रहे हैं एटम के, बाकी कोई पत्रकार इसमें नहीं लिख रहे हैं। और जो कई विपक्ष के लोग हैं, जो कई मामलों में पहुंच जाते हैं हॉस्पिटल, और कई पत्रकार हॉस्पिटल पर तो बहुत लिख रहे हैं, लेकिन ऐसे मौकों पर नहीं लिख रहे। क्यों? आखिर क्यों? क्या दोस्ती है आपकी इन तस्करों के साथ? आपको तो धरना देना चाहिए। आपको तो धामी सरकार को घेरने का इतना अच्छा बहाना मिला हुआ है, आपको तो लोकल विधायक को घेरने का अच्छा बहाना मिला हुआ है, आपको तो लोकल जो नेता हैं उन्हें घेरने का मौका मिला है, लेकिन आप नहीं घेर रहे। क्या लालच है? फिलहाल हमें जहां पर भी कोई सूचना मिलेगी, उत्तराखंड के हित के लिए निसंकोच, निडरता से, निर्भीकता से पत्रकारिता करेंगे, बिना एक पैसे के लालच के लिए। क्योंकि मैंने फिर कहा है, उत्तराखंड हमारी मां है और मां के साथ अन्याय नहीं किया जाता है। फिलहाल ये चोर जो भूत है या क्या है, ये जल्द पकड़ में आएगा, इससे उम्मीद करता हूं, और हमारे वन अधिकारी इस विषय पर गहन जांच करेंगे। फिलहाल इस विषय पर बहुत जल्दी हम डीएफओ प्रकाश आर्य जी का इंटरव्यू लेंगे और जानेंगे कि आपके अधिकारी अभी तक जांच क्यों नहीं कर पाए, और इस विषय पर वन मंत्री सुबोध उनियाल जी की भी जांच करेंगे। क्योंकि किसी ने मुझे कहा, छोड़िए इस बात को बाद में बात करते हैं, सुबोध उनियाल जी थोड़ा सा चढ़ जाएंगे, खफा हो जाएंगे, नाराज हो जाएंगे, उन्हें नाराज करना उचित नहीं है। बहुत बड़े मंत्री है, वन मंत्री हैं, वन की बड़ी चिंता करते हैं, और उनके अंडर में वनों से लकड़ियां। फिलहाल मिलेंगे सुबोध उनियाल जी से, चर्चा करेंगे, फिलहाल वो दोषी हैं या नहीं तो चर्चा का विषय है। फिलहाल जय उत्तराखंड जय भारत। धामी जी प्लीज ध्यान दीजिएगा, चर्चा खत्म हो चुकी है। ये लकड़ी चोर, मेरा मकसद सिर्फ 110 गिल्टों की बात नहीं है, इससे पहले कितने गिल्टे चोरी हुए हैं, ताकि भविष्य में चोरियां ना हो। जो हो गई, अब चोरियां ना हो, अब हमारे वन संपदा बची रहे। फिलहाल रवि के बिंदास बुला दे, शुक्रिया। जय उत्तराखंड।